नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वीडियो वीपीओ यूपी कांस्टेबल टेट सी टेट सुपर टेट आज के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये 20 प्रश्न आपको रोज़ देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? का ये उस भवन से लघुत्तम है। खा उस भवन से लघुत्तम है। गा ये उस भवन से लघुत्तर है। घा ये उस भवन से लघुत्तर है। इसका विकल्प गा सही होगा। ये उस भवन से लघुत्तर है। ये लघुत्तर यहाँ क्यों आया है? तो बच्चों, ये विशेषण के तुलनात्मक अवस्था के आधार पर यह प्रश्न है। जैसे विशेषण की जो तुलनात्मक अवस्था होती है उसे 3 भागों में बांटा गया है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में क्या होता है? जैसे लघु। उत्तरावस्था 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं या 2 प्राणियों में तुलना होकर किसी एक को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है। और उत्तमावस्था में कई व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना कर किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या किसी एक को बहुत अधिक निम्न बताया जाता है। तो ये उस भवन से लघुत्तर है। यहाँ किसी भी 2 भवन में तुलना करके एक भवन को दूसरे भवन से लघुत्तर बताया गया है। तो जहाँ किसी 2 में तुलना होती वहाँ तर लगता है, और जहाँ कई लोगों में या कई वस्तुओं आदि में तुलना होती वहाँ तम लगता है। यहाँ पर तर आया है, इसलिए इसका यह विकल्प सही वो उस भवन से लघुत्तर है। ये विशेषण की उत्तरावस्था है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, आशय का पर्यायवाची शब्द है। ए मतलब का आहार, खा आंचल, गा तात्पर्य, घा अपरिहार। इसका विकल्प गा सही, तात्पर्य। देखते हैं अगला प्रश्न। अर्जीन 20 शब्द है। ए तद्भव मतलब का तद्भव, खा विदेशज, गा देशज, घा संकर। इसका विकल्प घा सही है, संकर। संकर वह शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं। तो अर्जीन वास शब्द जो है ये 2 भाषाओं के मेल से बना है। अर्जी प्लस नवीस। तो अर्जी जो है ये क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है, और नवीस जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो ये अरबी और फारसी के मेल से बना है अर्जीन वास शब्द, इसलिए यहाँ पर संकर शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न। विशेषण का प्रकार नहीं है। बच्चों, आप लोग नहीं भी विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि नहीं जो है ये हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। तो विशेषण का प्रकार नहीं है। का गुणवाचक, खा जातिवाचक, गा संख्यावाचक, घा परिमाणवाचक। इसका विकल्प खा सही है, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का भेद है, ना कि विशेषण का भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। का कहा सुनी, खा पंच प्रमाण, गा बेटा बेटी, घा चौराहा। इसका विकल्प गा सही है, बेटा बेटी। द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे कोई किसी से कम ज़्यादा नहीं होता, दोनों का समान महत्व होता है। जैसे बेटा बेटी, बेटा और बेटी, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ये का क्या है? कहा सुनी, जो कहा गया हो और सुना गया हो। कहा गया, जो कहा गया हो, सुना गया हो। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। पंच प्रमाण, यहाँ पर क्या है? पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक, दूसरा संज्ञा है, तो यहाँ पर द्विगु समास है। घा विकल्प देख लेते हैं। चौराहा,
चार राहों का समूह, यहाँ पर भी पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा है, तो यहाँ पर भी द्विगु समास है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? का पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। खा पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। गा पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। घा अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं पहाड़ों में। इसका विकल्प गा सही है। पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगला प्रश्न। कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? का कर्कश, खा कृपण, गा कठिन, घा कठोर। इसका विकल्प घा सही है, कठोर। कोमल का विलोम होगा कठोर। अन्य विकल्प देख लेते हैं। कृपण का क्या होगा? कृपण का होगा दाता। कृपण माने क्या होता है? जो बहुत कंजूस हो। दाता माने देने वाला, तो कृपण का विलोम होगा दाता। कर्कश का क्या होगा? मधुर। कठिन का सरल। देखते हैं अगला प्रश्न। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? का अपनी ही प्रशंसा करना। खा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। गा किसी को बोलने नहीं देना। घा दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। इसका विकल्प खा सही है। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। देखते हैं अगला प्रश्न। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका विकल्प खा सही है, जिज्ञासु। देखो बच्चों, जानने की इच्छा रखने वाला या जानने का इच्छुक अगर शब्द आएगा तो इसका एक शब्द होगा जिज्ञास। लेकिन यदि होगा जानने की इच्छा और उसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ होगा जानने की इच्छा, तो इसका होगा जिज्ञासा। देखते हैं अगला प्रश्न। तदुपरांत में उपसर्ग है। का तद, खा तदुप, गा तद, घा तत्। इसका विकल्प घा सही है, तत्। तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत। देखते हैं अगला प्रश्न। कुटुंब का तद्भव रूप होगा। का कुटुंब, खा परिवार, गा वंश, घा कुटवर। इसका विकल्प का सही है, कुटुंब। देखते हैं प्रश्न 12। जामुन का तत्सम रूप है। का यामुन, खा यामुड़, गा जम्बुल, घा जाम्बूड़। इसका विकल्प गा सही है, जम्बुल। जामुन का तत्सम रूप जम्बुल होता है और जम्बू भी होता है। जम्बू भी होता है और जम्बुल भी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। का अभावग्रस्त, खा अकिंचन, गा दीनहीन, घा महादीन। इसका विकल्प खा सही है, अकिंचन। अगला प्रश्न। लड़ाकू में प्रत्यय है। का कु, खा अकु, गा आकू, घा डाकू। इसका विकल्प गा सही है, आकू। लड़ मूल शब्द है, इसमें आकू प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? लड़ाकू। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या कभी कभी नया शब्द बना देते हैं। आप कैसे जानोगे प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 2 भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय है? जैसे लड़ मूल शब्द है, मूल धातु है, तो लड़ प्लस ना, लड़ना। तो अगर ये मूल धातु में ना जोड़ने पर यदि उसका सही अर्थ निकलता है तो वहाँ पर आप पूरी तरह से कृत प्रत्यय लगा दीजिए, और यदि मूल धातु में ना जोड़ने से उसका उपयुक्त अर्थ नहीं निकलता है तो वहाँ पर तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो लड़ प्लस ना बराबर लड़ना, इसलिए यहाँ पर कृत प्रत्यय है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? का उत्कृष्ट, खा निकृष्ट, गा धृष्ट,
घा विषाद। उत्कृष्ट भी किसी की विशेषता है, वो उत्कृष्ट हैं, वो निकृष्ट हैं, वो बहुत धृष्ट हैं। तो सभी किसी न किसी की व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को दर्शा रहे हैं। इस जो विषाद शब्द है ये विशेषण नहीं है। विषाद क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे विषाद, हर्ष, क्रोध, घृणा, ईर्षा, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पित्रानुमति का संधि विच्छेद है। का पितृ प्लस अनुमति, खा पितर प्लस अनुमति, गा पितृ प्लस अनुमति, घा पितर प्लस अनुमति। इसका विकल्प का सही पितृ प्लस अनुमति। देखते हैं प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? का आय, खा व्यय, गा नहर, घा लहर। इसका विकल्प खा सही है, व्यय। आप कैसे जानेंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है? तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, बोल के देख सकते हैं आप इसको। जैसे उसकी आय कितनी है, नहर बड़ी है, नहर छोटी है, लहर उठती है, व्यय किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यय पुल्लिंग शब्द है और सब स्त्रीलिंग हैं। देखते हैं प्रश्न 18। इनमें से सामान्य भूतकाल का वाक्य है। का राम दौड़ता है, खा राम दौड़ेगा, गा राम दौड़ा, घा राम दौड़ रहा है। इसका विकल्प गा सही है, राम दौड़ा। यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल वहाँ होता है जहाँ कार्य का होना तो बीते हुए समय में पाया जाता है, लेकिन यह पता नहीं चलता कार्य अभी थोड़े समय पहले समाप्त हुआ है, या अभी 2-4 दिन पहले समाप्त हुआ है, या 2 वर्ष पहले समाप्त हुआ है, या बहुत दिन पहले समाप्त हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। देख लेते हैं अन्य विकल्प। राम दौड़ता है, यहाँ पर क्या है? यहाँ है सामान्य वर्तमान काल। खा राम दौड़ेगा, ये है सामान्य भविष्य काल। घा देख लेते हैं, राम दौड़ रहा है, ये है तात्कालिक वर्तमान काल। देखते हैं प्रश्न 19। बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची है। इसका विकल्प खा सही होगा, आउट ऑफ ऑर्डर। देखते हैं प्रश्न 20। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? का दान के लिए सुपात्र ना होना, खा गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, ग बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, घा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। इसका विकल्प घा सही है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अब बिल्कुल सही लोकोक्ति है ये बच्चों। जैसे किसी अयोग्य व्यक्ति को बहुत ऊंचा पद दे दिया जाए तो क्या उसका उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार नहीं कर पाएगा जैसे छछूंदर जो है उसके ऊपर चाहे कितना ही अच्छी खुशबू वाला चमेली का तेल क्यों ना डाल दिया जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी दुर्गंध को नहीं छोड़ सकती। तो इसी प्रकार से तो बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। जल्दी ही आपसे मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।